फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस है बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। गैस्ट्रिक जो होता है वर्ड पेट के लिए यूज़ किया जाता है, स्टमक के लिए। और आइटस आपको पता ही है कि सूजन हो, स्वेलिंग हो, इन्फ्लामेशन हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो गैस्ट्राइटिस का मतलब है पेट में सूजन होना या स्वेलिंग होना, इन्फ्लामेशन होना। जो स्वेलिंग होती है वो पेट की अंदरूनी लेयर पर होती है, इंटरनल लेयर के ऊपर। जो पेट की अंदर वाली जो परत होती है उसके ऊपर अगर सूजन हो जाती है तो उसको गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। नॉर्मली जो हमारा पेट है वो एसिड बनाता है, HCl, जो कि पेट की लेयर को बचाने का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और पेप्सिन होता है हमारा एक एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट होता है, तो ये जो है प्रोटेक्शन का काम करते हैं पेट की जो इंटरनल लेयर होती है। लेकिन अगर किसी कारण से पेट की जो ये अंदरूनी लेयर है इसमें सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या होता है कि वो जो उतनी जहाँ पे भी सूजन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, वो वहाँ के एरिया के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं धीरे धीरे करके, स्वेलिंग की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से। तो वहाँ का पे क्या है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, जो कि पेट को हार्मफुल टॉक्सिन से बचाती है, वो डैमेज हो जाती है। अब जो एसिड और जो गैस्ट्रिक जूसेस जो है उसके ऊपर लगते हैं तो उसकी वजह से इरिटेशन होती है। मोस्टली गैस्ट्राइटिस में जो सूजन होती है वो सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे होती है, सबसे ऊपर जो मिकोजा लेयर होती है मोस्टली उसी के ऊपर, मतलब ये जो है इसमें डीप नहीं होता है, सुपरफिशियल लेयर पर ही इन्फेक्शन होता है। अब ये जो गैस्ट्राइटिस है ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट मतलब कि इमीडिएट सडनली एकदम से जो है पेट में सूजन हो गई, इन्फेक्शन हो गया। और क्रॉनिक है कि कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से धीरे धीरे करके जो है पेट की लेयर में सूजन होती जा रही है या इन्फेक्शन होता जा रहा है। अब इसका जो कारण है, कारण जो है सबसे कॉमन तो एक तो होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि सबसे कॉमन जो है वो H. पाइलोराई है। और सेकंड होता है मेडिसिन्स। ऐसे पेशेंट्स जिनको प्रॉब्लम्स है और लंबा टाइम जो है उनको पेन किलर्स लेना पड़ता है, कोई एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है, तो लंबे टाइम जो ये मेडिसिन्स यूज़ करते हैं इसकी वजह से जो है पेट की लेयर में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये मेडिसिन्स जो हैं कुछ जैसे केमिकल्स मैंने बताया कि पेट में रिलीज होते हैं, तो उन जो केमिकल पेट पे प्रोटेक्शन का काम करता है ना, उसको जो है कम कर देती है मेडिसिन। तो धीरे धीरे करके जो है आपकी पेट की लेयर डैमेज होना शुरू हो जाती है। अगर थोड़े बहुत टाइम के लिए लेते हो फिर कोई इशू नहीं होता, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जिससे पेशेंट को लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेनी ही पड़ती है लंबे टाइम के लिए। तो ऐसे पेशेंट्स में जो है गैस्ट्राइटिस के चांसेस होते हैं। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला स्पाइसी खाते हैं, तो क्या होगा, ये आपके धीरे धीरे करके जो लेयर है उसको कमज़ोर करते रहते हैं, वीक करते रहते हैं, वीक। जैसे जैसे आपकी लेयर डैमेज होगी, वीक होना शुरू होगी, तो डैमेज जल्दी होगा। अगर वो हेल्दी लेयर होगी तो डैमेज जो है लेट होगा। तो ये रीजंस जो है हमारे लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल की वजह से जो आपकी पेट की लेयर है वो वीक हो जाती है। इन कारणों के अलावा जो है जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो, साइटोमेगेलो वायरस है, CMV, या फिर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, HSV, या जैसे पेशेंट्स में कोई सर्जरी करवाते हैं, कोई ऑपरेट करवाते हैं तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली जाती है, मतलब पेट से, नाक से पेट तक एक ट्यूब डाली जाती है, जो कि आपको ऑपरेशन के टाइम अगर कोई पेशेंट नहीं खा पाते हैं तो उसके थ्रू पेशेंट को लिक्विड या डाइट जो भी है वो दिया जाता है। तो कुछ पेशेंट्स में इसकी वजह से जो है पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। या कुछ पेशेंट जैसे मोटापे के लिए ऑपरेशन करवाते हैं तो ऐसे पेशेंट में भी गैस्ट्राइटिस के चांसेस हो जाते हैं। मतलब ऑपरेशन के बाद कोई भी ऐसा ऑपरेशन हो जो पेट से रिलेटेड हो तो उसके बाद जो है गैस्ट्राइटिस हो जाता है, कई बार स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि गैस्ट्राइटिस जो है एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी। नॉर्मली क्या होता है, गैस्ट्राइटिस स्टार्टिंग में जो होता है नॉन इरोसिव होता है, मतलब छाले नहीं होते, सिर्फ जो ऊपर वाली परत है उस पर थोड़ी सी सूजन होती है। नॉर्मली जब ये हल्की फुल्की सूजन होती है तो कोई लक्षण नहीं आता ज़्यादा। जब प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब जाके लक्षण आते हैं। ऐसे इरोसिव गैस्ट्राइटिस भी होता है, मतलब ये प्रॉब्लम जैसे आपने नहीं ध्यान दिया तो ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, तो पेट में थोड़े छोटे छाले, मतलब छाले हो जाएंगे पस वाले जैसे, या फिर सिंपल नॉर्मली जो हो जाती है। इस कंडीशन में अगर ऐसा होगा तो फिर ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं अगर लंबा टाइम तक होगा।
तो ये छाले छोटे छोटे बनते रहेंगे और इसमें से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। एक्यूट में ये भी हो सकता है कि एकदम से ब्लीडिंग भी हो सकती है। कोई ऐसा जो है कि एक्यूट अगर ये होता है तो एकदम से अल्सर बना और एकदम से ब्लीडिंग हो गई। क्रॉनिक जो है उसमें धीरे धीरे करके डैमेज होगा। सबसे कॉमन रीज़न जो होता है एच पाइलोराई इन्फेक्शन और मेडिसिन्स होती है। ये धीरे धीरे करके आपकी पेट की लेयर में सूजन करती रहती हैं, इन्फ्लामेशन करती रहती हैं। अब बॉडी हमारी उसको रिपेयर भी करने की पूरी कोशिश करती रहती है, लेकिन फिर भी अगर ये इन्फेक्शन या अल्कोहल या आप डाइट में कुछ ऐसा लेते हैं कि पहले जहाँ पे जख्म था, जहाँ सूजन थी, उसी के ऊपर दोबारा और सूजन हो जाती है, फिर उसको रिपेयर किया फिर सूजन होगी, फिर रिपेयर किया फिर सूजन होगी, तो क्या होगा, ये अल्सर बन जाएगा। जो सूजन होती है वो आपकी सिर्फ ऊपर वाली लेयर तक सीमित होती है, लेकिन लंबे समय के बाद ये अल्सर का रूप ले लेता है। अब ये अल्सर जो है आपकी स्टमक के चारों लेयर में, मतलब ये डीप होता है, मतलब जो जैसे पेट की नॉर्मल 4 लेयर्स होती हैं, अल्सर जो है चारों लेयर तक जो है उसको डैमेज कर सकता है। और जब ये अल्सर चारों लेयर्स तक पहुंच के इसको परफोरेट, मतलब कि वहाँ से छेद भी कर सकता है, जिससे जो पेट वाले जो भी एसिड कंटेंट्स हैं वो आपके बाहर आसपास के एरियाज में फैल जाते हैं। तो इसीलिए जो अल्सर है ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि अगर बार बार गैस्ट्राइटिस होगा, लंबे समय तक होगा, तो ये अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्सर की वजह से परफोरेशन हो सकती है, या फिर ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बहुत लंबे समय तक ये प्रॉब्लम रहेगी तो ये इसकी जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है, एक तो परफोरेशन और सेकंड है कैंसर। ऐसे पेशेंट्स में कैंसर जो है बहुत कॉमनली पाया जाता है। शुरुआत में गैस्ट्राइटिस में लक्षण नहीं होते। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब पेशेंट को गैस्ट्राइटिस है तो सबको लक्षण आएंगे। कुछ पेशेंट में जो सिम्टम्स आते हैं वो सबसे पहला तो होता है इंडाइजेशन, क्योंकि पेट जो है उसका सबसे पहला काम होता है खाने को पचाने का, और जब पेट ही आपका बीमार पड़ा है तो वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, पाचन जो है खाने का वो अच्छे से नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको पेट भरा भरा लगेगा और पेट में गैस बने, क्योंकि खाना जो है वो अच्छे से पचा नहीं तो उसमें गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो पेट आपको जो है ब्लॉटिंग लगेगी, या फिर हिचकी या खट्टे डकार भी आ सकते हैं। नौजिया, मतलब कि उल्टी आने का मन करेगा, या उल्टी आती है लेकिन वो लास्ट में, बाद में आती है, मतलब शुरुआत में एकदम से उल्टी नहीं आती, बाद में जब काफ़ी लंबे टाइम से आपको गैस्ट्राइटिस होगा तो आना स्टार्ट हो जाएगी। या जैसे मैंने एक्यूट में कहा कि एकदम से प्रॉब्लम हुई, तो एक बार अगर कभी ब्लीडिंग हुई इसमें, अल्सर्स में या इसमें, क्योंकि जब आपका गैस्ट्राइटिस होता है उसमें ब्लीडिंग जो है धीरे धीरे करके होती है, एकदम से नहीं होती है। अगर अल्सर होगा तो उसमें चांसेस होते हैं ब्लीडिंग ज़्यादा होने के, क्योंकि गैस्ट्राइटिस सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे होता है और जो अल्सर होता है वो डीप होता है, चारों लेयर्स तक हो सकता है। तो अगर गैस्ट्राइटिस है, थोड़े समय से है, या ज़्यादा भी अल्सर नहीं बना, तो ब्लीडिंग जो है बहुत थोड़ी थोड़ी होगी, तो वो क्या है कि वो खाने के साथ छोटी आंत में आपकी मल में आ सकती है, जिसकी वजह से आपको जो मल है उसका कलर जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड होगा उसमें, तो इसलिए। और आपको क्या होगा, यहाँ जलन होगी गैस्ट्राइटिस, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक जख्म है, पेट में बन गया है, ठीक है। अगर आप कुछ भी खाना खाते हैं, कोई स्पाइसी फूड कुछ भी, तो वो उसके ऊपर लगेगा, उसकी इरिटेशन की वजह से जो है जलन होती है। और कुछ में दर्द होता है, ज़रूरी नहीं कि सबको दर्द हो, दर्द जो होगा वो ऊपर वाले बिल्कुल पेट में होगा, ऊपर वाले हिस्से में होगा। अब दर्द ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितना गैस्ट्राइटिस है। अब इसमें क्या है, एक तो हार्ट बर्न, जलन भी हो सकती है, क्योंकि पेट पे जो एसिड है उसकी वजह से जो है खाना ऐसे लगेगा यहाँ पे जलन हो रही है। अगर यही प्रॉब्लम लंबे टाइम तक रहेगी तो नेचुरल सी बात है कि वेट लॉस होगा। सेम तरह के लक्षण जो होते हैं कई बार, जैसे हार्ट अटैक, मतलब कि ब्लड सप्लाई एकदम दिल की रुक जाती है, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, तब भी ऐसे जो है लक्षण आते हैं पेशेंट्स में। या फिर जैसे पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है कि पेट में जो एसिड है, जो गैस्ट्रिक जूस है, जो सिक्रेशन है, वो जो है पेट की लेयर पर जख्म बना देती है, क्योंकि पेट की कुछ हिस्सा जो है उस पर इन्फेक्शन की वजह से वहाँ की लेयर डैमेज हो गई, तो एसिड जो है वहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि प्रोटेक्टिव कवरिंग थी वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में जो पेन होता है मोस्टली राइट साइड पर होता है, तो अगर उसमें इशू होता है तब भी इस तरह के लक्षण आते हैं। या फिर आपका जो पैनक्रियास, पैनक्रियास क्योंकि जो जूसेस सिक्रीट करता है उससे डाइजेशन होती है, तो कई बार पैनक्रियाटाइटिस होने की वजह से भी पेट में दर्द होता है और इस तरह के लक्षण जो है आते हैं।
तो ये डिपेंड करता है आपके जो टेस्ट है, जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेकर या जो टेस्ट है उसको देखकर ये डायग्नोस फिर करता है कि किस प्रॉब्लम की वजह से आपको ये लक्षण आ रहे हैं। क्योंकि पेट में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें यही इनडाइजेशन है, नॉजिया है, वॉमिटिंग है, क्योंकि नाम अलग अलग दे दिया। गैस्ट्राइटिस है, पेट में स्वेलिंग है, पेप्टिक अल्सर है तो भी आपका अल्सर लक्षण ऐसे ही है। सिर्फ नाम अलग अलग देने से कुछ नहीं होगा, बीमारी तो एक ही है, कारण सेम ही होता है और उसको ठीक करने का प्रिवेंशन भी ऑलमोस्ट जो है सिमिलर सा ही होता है। सिर्फ पेट में अल्सर है तो अलग नाम दे दिया, छोटी आंत के पहले हिस्से में तो अलग नाम दे दिया, छोटी आंत के लास्ट वाले हिस्से में अलग नाम दे दिया, बड़ी आंत में अलग नाम दे दिया। नाम चाहे कुछ भी दो, प्रिवेंशन सबका सेम ही रहेगा, ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहता है क्योंकि सब में ही आपको डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, सब में लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे जितने भी बीमारियां हैं वो आपके खान पान से होती है, गलत खान पान से, गलत लाइफस्टाइल से। तो इसमें जो डॉक्टर टेस्ट करवाएंगे वो ही है कि एंडोस्कोपी है, ब्लड टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो बैक्टीरिया के जैसे एच पाइलोराई है उसका टेस्ट करवाएंगे, या अगर उनको लगता है जैसे पैनक्रियाज, जैसे मैं बताया पैनक्रियाज में, गाल ब्लैडर में इस तरह के लक्षण आते हैं तो आपका जो भी है सीटी स्कैन है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड, उसमें जो है पता चल ही जाता है कि किसकी वजह से प्रॉब्लम है। कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताई दिया। अगर आपकी जो गैस्ट्राइटिस है वो आपका अल्सर में कन्वर्ट हो सकता है, कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर इसमें से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर इसी के अलावा जो है एक और गैस्ट्राइटिस होता है जिसको ऑटो इम्यून कहा जाता है, मतलब हमारी ही बॉडी की इम्यूनिटी हमारे ही जो पेट के सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, उसको डैमेज कर रही है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा एक परनीशियस एनीमिया होता है, क्योंकि हमारा जो पेट है जो जूसेस सिक्रीट करता है उसमें एक ऐसा फैक्टर होता है जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इसको इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। जब ये फैक्टर पेट बनाएगा तभी आपका विटामिन B12 जो है शरीर में लगेगा, लेकिन जब आपके पेट में कोई वहाँ के सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो ये फैक्टर जो है नहीं बना पाता है पेट। जब ये फैक्टर पेट नहीं बनाएगा तो विटामिन B12 जो है बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपका ब्लड नहीं बनेगा, क्योंकि ब्लड बनाने के लिए विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए इसमें जो है आपको एनीमिया हो जाता है, क्योंकि विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जो फैक्टर चाहिए वो पेट बना नहीं रहा, तो फिर जो है ब्लड कम बनेगा बॉडी में और फिर एनीमिया के लक्षण आएंगे, मतलब खून की कमी के। तो ये था मेरा गैस्ट्राइटिस का थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई जानकारी आप मुझसे चाहते हैं किसी बीमारी के बारे में तो आप मुझे वो अपनी डिसीज़ का नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए।